हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लास 1 में। इस वीडियो में औसत का बेसिक कवर करने वाले हैं और ये लेक्चर फर्स्ट है। तो इस वीडियो को देखने के पहले आप लोग एलसीएम एचसीएफ का प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, तो एलसीएम और एचसीएफ वाला पहला लेक्चर आप देख लीजिएगा। वहाँ से आप एलसीएम एचसीएफ फास्ट निकालना सीख जाएंगे और इसकी बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि औसत के पहले टाइप का जो क्वेश्चन होगा यहाँ पर देखिएगा, ये चालों का औसत। तो जब चालों का औसत लगाते हैं सवाल, तो वहाँ एलसीएम एचसीएफ यानी एलसीएम निकालना बहुत ज़रूरी होता है सब बड़ी बड़ी संख्याओं का। तो आप सेकेंडों में एलसीएम निकालना सीखेंगे, तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा और जो पीडीएफ फाइल आपको दी जाएगी इस टॉपिक का क्वेश्चन का पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा आज ही। तो उसको बाद में लगाएंगे, पहले ये पूरा बेसिक कवर करेंगे तो आप पीडीएफ सॉल्व कर पाएंगे और उसका सोल्यूशन भी आपको पीडीएफ का 2-3 लेक्चर बाद से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, औसत का मतलब होता है बीच का मान, ये पहले जानना बहुत ज़रूरी है, या फिर बराबर का बंटवारा, या फिर इसी को कहते हैं माध्य। ये औसत का मतलब होता है, इसको याद रखिएगा। अब इसमें 5 टाइप के सवाल बनते हैं, तो जिसमें नंबर 1 में आता है चालों का औसत। चालों का औसत, इससे रिलेटेड सवाल बनते हैं संख्याओं का औसत, या आयु का औसत, या फिर आना या जाना मतलब समूह में शामिल होना या समूह से निकलना, और बल्लेबाजी और गेंदबाजी का औसत। ये 5 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले चालों का औसत यहाँ पर देखेंगे और इसी को कवर करेंगे। तो इसमें केवल पहले टाइप के सवाल कवर किए जाएंगे और जस्ट आपको पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा बैच में आपको, तो उसको भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिएगा, चालों का औसत से रिलेटेड सवाल सॉल्व करने के पहले बेसिक जानकारी यहाँ पर देखिएगा। जब भी चालों का औसत का सवाल लगाना है तो सबसे पहले आपको जानना होगा चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये तो फार्मूला हुआ, चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन जब औसत चाल निकालते हैं तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी और बटे कुल समय। लेकिन आपको इस फार्मूले का यूज नहीं करना है, ये जानकारी के लिए है। आपको फार्मूला ये वाला यूज करना है औसत चाल का। औसत चाल बराबर कुल दूरी, तो ये ऊपर लिखते ही हैं अंश में, लेकिन जब दूरी अलग अलग स्टेप में तय की जाए, कई स्टेप में दूरी तय करें, तो दूरी फर्स्ट और हर स्टेप के लिए चाल दी रहेगी। जब आपको सवाल मिलेगा तो उसमें दूरी कई स्टेप में तय करेगा, तो हर स्टेप के लिए चाल दिया रहेगा। तो दूरी फर्स्ट बटे चाल फर्स्ट, तो ये समय हो जाएगा, क्योंकि समय निकालना है तो अलग अलग स्टेप का समय निकालेंगे और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो अलग अलग स्टेप का समय निकालना है, तो पहले स्टेप द्वारा जो दूरी तय की गई उसके लिए समय निकालना है, तो दूरी फर्स्ट बटे चाल फर्स्ट, दूरी और चाल दिया रहेगा। सेकंड, दूरी सेकंड बटे चाल सेकंड, तो दूरी दूसरे स्टेप के द्वारा लिया गया समय। तो इस तरह समय को जब जोड़ेंगे तो कुल समय को इस तरह लिखा जाएगा, इस भाषा में लिखा जाएगा। तो आप इस सूत्र को आप लिखिए, यहाँ पर देख लीजिए, और यही फार्मूला आपको देखिएगा पहले सवाल में लगेगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा। एक वायुयान एक वर्गाकार खेत की चारों भुजाओं की यात्रा क्रमशः 200, 400, 600, 800 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो औसत चाल ज्ञात करें। अब देखिए, वर्गाकार यदि खेत है तो वर्गाकार खेत में देखिए 4 भुजाएं होगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो यहाँ पर दूरी 4 स्टेप में तय कर रहा है, दूरी 4 स्टेप में पूरी करेगा। जब दूरी 4 स्टेप में यदि तय करता है तो देखिएगा पहले सॉल्यूशन इसका, औसत चाल बराबर फार्मूला लिखेंगे, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पर कुल दूरी तो 4 स्टेप में हो रही है पूरी, एक 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 4 बार जोड़ेंगे, तो वर्गाकार खेत है इसलिए 4 बटे कुल दूरी 4 होगी। अब पहले स्टेप की दूरी मान लेते हैं कि ये है पहले स्टेप, तो पहले स्टेप की दूरी के लिए चाल दिया है 200 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ बटे 200 हो जाएगा। दूरी फर्स्ट बटे चाल फर्स्ट, तो ये हो जाएगा समय, पहले स्टेप का समय हो जाएगा, क्योंकि कुल समय को इसी तरह डिवाइड करेंगे। अब दूरी सेकेंड ये 1 है और चाल सेकेंड यहाँ पर देखिए 400 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर दूरी थर्ड, यहाँ पर अलग अलग स्टेप की दूरी है, अलग अलग चाल दिया है, तो समय इस तरह निकालेंगे। तो दूरी थर्ड बटे चाल, ये चाल हो गई। फिर ये फोर्थ स्टेप की चाल दिया है, तो ये दूरी फिर से 1 लेंगे, तो मतलब 1 बटे 800 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर देना है तो सोल्यूशन हो जाएगा इसका। तो देखिएगा, ऊपर ये 4 तो रहेगा, अब नीचे यहाँ पर 200, 400, 600, 800 है, तो एलसीएम निकालना होगा इसका। तो देखिए एलसीएम कितना आएगा, तो पहले 2, 4, 6, 8 का निकालते हैं, क्योंकि 2 2 0 सभी में लगे हैं तो इसको हटा दिया जाता है। तो 2, 4, 6, 8 का एलसीएम यहाँ निकालेंगे, तो एलसीएम आएगा 24।
2 4 6 8 का, क्योंकि इसके खंड करेंगे बड़ी संख्या के तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 6 भी इसमें आ जाए तो 3 का गुणा कर देंगे, 6 भी आ गया, 4 ऑलरेडी है, 2 भी है तो 8 3 24, 24 आएगा एलसीएम। तो यहाँ लिखेंगे 24 और ये डबल जीरो लगा देंगे यहाँ जस्ट जो कहते हो। अब इसके बाद 200 से भाग करेंगे 2400 में तो इसमें 12 बार जाएगा, 12 एक कम 12। फिर देखिएगा 2400 में 400 से भाग करेंगे तो 0 0 ये हटा देंगे, 4 छंग 24 6 बार जाएगा। फिर 6 एक कम 6 प्लस 2400 में 600 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 2400 में 800 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 एक कम 3। तो यहाँ पर अब देखिएगा ये जो 2400 है ये 4 से गुणा हो जाएगा, मतलब ऊपर जाएगी वैल्यू, तो 4 गुणे 2400 और बटे हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 12 6 18 4 22 3 25, यहाँ हो जाएगा 25। अब इसी को देखिएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 25 से कम 25 कैंसिल आउट करेंगे, 25 नहीं है 225, फिर 15 150 हुआ, 25 छक्का 150, 4 गुणे 96 करेंगे, 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 नहीं 36 2 38, तो 384 किलोमीटर प्रति घंटा ये औसत चाल आएगी। इस तरह सॉल्व करना है। तो आप लोगों को यदि सवाल सामने आए तो फार्मूला इसी तरह अप्लाई करेंगे। ये पहला सवाल हुआ। अब देखिए इसी में जस्ट इसी तरह दूरी यहाँ 4 स्टेप में पूरी हुई थी तो इस तरह सॉल्व करेंगे। ऐसे दूरी 3 स्टेप में, जैसे त्रिभुजाकार खेत होता, यहाँ पर अभी वर्गाकार है तो 4 स्टेप में दूरी तय हुई तो कुल दूरी यहाँ 4 होगी, इसको यहाँ लिख लेते हैं। यदि त्रिभुजाकार खेत होता तो कुल दूरी 3 होती, पहले दूसरे तीसरे स्टेप की दूरी, और अलग अलग समय निकालते तो कुल समय। बाकी औसत चाल का फॉर्मूला कुल दूरी बटे कुल समय ही होता है। तो अगला सवाल देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन इसका देखिएगा। एक व्यक्ति अपने गांव से शहर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट आता है तो औसत चाल ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो दूरी 2 स्टेप में पूरी हुई, क्योंकि गांव से शहर जाता है, शहर से गांव वापस आता है तो दूरी 2 स्टेप में तय करता है। अब दूरी जब 2 स्टेप में पूरी हुई तो यहाँ पर देखिए इसको 2 तरीके हैं लगाने के, एक ट्रिक भी बताई जाएगी आप लोगों को। पहले तो देखते हैं औसत चाल का फार्मूला, जैसे अभी सॉल्व कर रहे थे। औसत चाल बराबर कुल दूरी, तो कुल दूरी 2 हो जाएगी क्योंकि 2 स्टेप में तय किया। अब फर्स्ट स्टेप की दूरी के लिए चाल दिया है ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बटे 40 1/40 प्लस सेकेंड पुनः अगला स्टेप होगा तो 1 बटे, और ये चाल दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो 2 बटे। अब 40 60 का एलसीएम लेगा, यहाँ पर देखिए 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है और एक जीरो लगा देंगे 120, 40 60 का एलसीएम 120 आएगा। अब 120 में 40 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 40 त्याई 120, फिर 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 ही आएगा, फिर प्लस, तो 120 में 60 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 एक कम 2, तो यहाँ पर 120 का ऊपर गुणा कर देंगे, ये नीचे वाली राशि यहाँ आ जाएगी, तो 2 गुणे 120 और बटे हो जाएगा 3 2 5, तो 5 एक कम 5, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 दूनी 10 5 चौक 20, तो 24 गुणे 2 करेंगे तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा ये औसत चाल आएगी। इस तरह इसको फाइंड करना है। अथवा यदि इसको इस तरह नहीं लगाना तो एक ट्रिक होती है एवरेज स्पीड की, देखिएगा ये एक 2xy, जब 2 स्टेप में दूरी तय हो तो 2xy अपान x प्लस वाई, जहाँ x की वैल्यू यहाँ पर दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, y दिया है 60, तो वैल्यू पुट कर देंगे इसी में, तो देखिएगा 2 गुणे 40 गुणे 60, अब बटे हो जाएगा 40 प्लस 60। ये एक ट्रिक है शॉर्टकट 2 स्टेप वाले की दूरी के लिए। तो यहाँ पर 2 गुणे 40 गुणे 60 ही रहेगा, यहाँ पर देखिएगा 2 गुणे 40 गुणे 60 और बटे हो जाएगा 100, 40 और 60 जोड़ेंगे तो बटे 100, तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 6 चौको 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मतलब ये ट्रिक अप्लाई करना है केवल 2 स्टेप में जब दूरी तय हो, तो 2xy अपान x प्लस वाई, ये डायरेक्ट शॉर्टकट फार्मूला होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब अलग अलग स्टेप की दूरी दिया रहे, अलग अलग स्टेप का चाल भी दिया रहेगा। जैसे एक व्यक्ति अपनी साइकिल से प्रथम 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगली 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा अगली 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो औसत चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा, जब एवरेज स्पीड निकालना होगा औसत चाल, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहाँ कुल दूरी देखिए, पहली प्रथम तो 12 किलोमीटर की दूरी है, फिर अगली 20 किलोमीटर की दूरी है, फिर अगली 24 किलोमीटर की दूरी है। तो पहले लिखेंगे 12 प्लस 20 प्लस 24, अलग अलग स्टेप की दूरी अलग अलग चाल दिया है। जैसे पहले स्टेप की दूरी 12 किलोमीटर है तो चाल दिया था 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी बटे यहाँ पर चाल, तो पहले स्टेप का समय आ गया, समय बराबर दूरी बटे चाल। अगले स्टेप की दूरी
20 किलोमीटर है और ये चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो बटे 5 हो जाएगा चाल। फिर नेक्स्ट है 24 किलोमीटर की दूरी चलता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो बटे 8 हो जाएगा। तो दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, तो ये तीनों स्टेप का समय हो गया, तो कुल समय कहलाएगा। और यहाँ जोड़ेंगे आपस में तो देखिए कुल दूरी हो जाएगी यहाँ पर टोटल दूरी 20 20 40 10 50 और यहाँ पर 4 2 6 56, तो कुल दूरी यहाँ 56 और बटे यहाँ कैंसिल आउट कर दीजिए, कट रहा है 4 3 12 5 चौक 20 8 3 24, तो 3 3 6 4 10, तो यहाँ बटे 10 हुआ। इसी को जीरो हटाएंगे तो दशमलव लगा देंगे एक अंक के बाद, तो 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो जाएगी औसत चाल, एवरेज स्पीड। इस तरह फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी का चौथा प्रश्न देखिएगा इसका। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 20% भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगला 50% भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। औसत चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा, अब ये प्रतिशत वाला सवाल है, हर जगह देखिए प्रतिशत दिया है, तो प्रतिशत वाले सवाल में कुल दूरी 100%। यहाँ जब प्रतिशत का मामला जब भी हो तो कुल दूरी प्रतिशत में 100% हो जाती है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला लिखेंगे, यानी औसत चाल बराबर कुल दूरी तो 100 हो जाएगी, तो कुल दूरी बटे कुल समय। अब पहला प्रथम 20% भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 20 बटे 10 हो जाएगा, मतलब पहले स्टेप की दूरी और पहले स्टेप की चाल, प्लस अगला कह रहा है 50% भाग, तो यहाँ 50 और ये चलता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो बटे 25। अब प्लस अब शेष बचेगा 50 और 20 70% तो तय कर लिया, तो बचा 30% शेष, क्योंकि कह रहा है कि तथा शेष भाग, तो शेष 30 बचेगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो बटे 6। अब इसी को सॉल्व करना है, तो देखिए 10 दूनी 20, यहाँ 25 दूनी 50 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 पंचे 30, तो 5 2 7 2 9 होगा जोड़ने पर, ये 100 ही है, तो ऊपर 100 बटे 9। अब 100 बटे 9 को लिख सकते हैं 11 सही 1 बटे 9, क्योंकि 11 नहीं 99 100 बटे 9, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में एवरेज स्पीड आएगी औसत चाल। तो इस तरह सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन एक और देखिएगा, जब भिन्न वाला सवाल आता है, इसी में 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं औसत चालों का औसत से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 1/4 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। औसत चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा, जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो भिन्न वाला प्रश्न है यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 1/3 भाग फिर 1/4 भाग, तो भिन्न वाले प्रश्न में एलसीएम ही कुल दूरी होगी, वो भी हरों का एलसीएम निकालना है, मतलब नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए 1/3 है 1/4 है, तो पहले लिख लेते हैं 1/3 और सेकंड था 1/4, तो 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे पहले, तो 3 4 का एलसीएम 12 आएगा, तो यहाँ पर कुल दूरी कहलाएगी 12, मतलब यहाँ पर ये 12 टोटल दूरी हो जाएगी। अब ये जो 1/3 है, तो इसका मतलब देखिए लिखेंगे तो 12 में जब 3 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, 3 चौक 12, फिर 4 एकम 4, तो 1/3 की जगह लिखेंगे 4, फिर प्लस सेकेंड जो 1/4 है इसकी जगह देखिएगा 12 में 4 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 एकम 3, और शेष जो होगा तो देखिए 4 3 7 तो हो गया, टोटल 12 है, तो 7 5 12 जोड़ने पर 5 आए, तो शेष हो जाएगी दूरी ये 5। अब इसको लिखेंगे एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू कह रहा है कुल दूरी बटे कुल समय, तो सूत्र होता है, तो कुल दूरी तो 12 हो जाएगी। अब पहले स्टेप की दूरी है 4 और यहाँ पर पहले स्टेप का चाल दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1/3 की जगह 4 रखेंगे और 4/10 हो जाएगा, फिर प्लस ये जो 1/4 भाग था तो ये 3 है यहाँ पर, अभी भी जस्ट निकाले हैं, तो 3 1/4 भाग का मतलब 3 यहाँ हो जाएगा, और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 20, फिर प्लस अब ये जो शेष भाग है, ये कह रहा है कि शेष भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर 5 है, तो 5/30, मतलब ये तीसरे स्टेप की दूरी 5 हो जाएगी, तो 4 3 7 7 5 12, टोटल दूरी 12। इसी को सॉल्व कर लेना है, तो देखिए सॉल्व करेंगे तो ये तो 12 ही रहेगा, और नीचे एलसीएम निकालेंगे 10 20 30 का, तो एलसीएम आ जाएगा 60, टोटल आएगा 60। 60 में भाग करेंगे 10 से, तो 10 छक्का 60, 6 आएगा, 6 चौको 24, गुणा कर देंगे फिर 24 आएगा। 60 में 20 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, 20 3 60, फिर 3 में गुणा करेंगे 3 3 9, प्लस 60 में 30 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 पंचे 10, तो अब यहाँ पर देखिएगा 60 चला जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा 12 × 60, ये नीचे वाली राशि इसके साथ गुणा कर देंगे, बाकी को जोड़ के लिखना है, तो यहाँ पर 24 10 34, 34 9 45, तो यहाँ पर
सॉरी 34 6 40 3 43 होगा यहाँ 43। तो यहाँ पर देखिए 12 छंग 72 720 और बटे 43 ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसको मिस्र भिन्न में भी निकाल सकते हैं, इसी को बदला जा सकता है मिस्र भिन्न में। तो इस तरह सॉल्व करना है ऐसे सवालों को। और इसमें जनरली 5 टाइप के ही क्वेश्चन थे। चालों का औसत, ये जो पहला टाइप था चालों का औसत, तो चालों के औसत में आपको 5 टाइप के प्रश्न देखने को मिले। अब नेक्स्ट होगा संख्याओं का औसत, तो आपको अगले लेक्चर में मिलेगा। ये लेक्चर फर्स्ट है और ये सभी बेसिक है। आप लोगों को सीट के सवाल तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब ये बेसिक सॉल्व कर लेंगे। सीट आपको ग्रुप में उपलब्ध हो जाएगा, मतलब आपके बैच में, जो बैच आप ज्वाइन किए हुए हैं तो वहाँ पर सीट मिलेगा। सीट में ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे तो उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसमें इतना ही कवर करेंगे।